नरेंद्र मोदी नागपुर दौरे पर हैं। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने माधव नेत्रालय की नई बिल्डिंग का आधारशिला रखी है और इस मौके पर पीएम ने कहा कि आरएसएस अक्षय वट के समान, देव से देश, राम से राष्ट्र। इसके साथ ही संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, संघ के स्वयंसेवकों के लिए सेवा सर्वोपरि। तो क्या बड़ी बातें देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी ने जो आज संदेश पहुंचाई है लोगों के बीच। आरएसएस वट वृक्ष बनकर दुनिया के सामने है। आरएसएस अमर संस्कृति का अक्षय वट है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा कि आरएसएस राष्ट्रीय चेतना को ऊर्जावान बना रहा है और इसके अलावा बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देना हमारी प्राथमिकता है। नागपुर से पीएम नरेंद्र मोदी का यह संदेश रहा। उन्होंने कहा कि हमारा मंत्र देव से देश और राम से राष्ट्र है। योग और आयुर्वेद को विश्व में नई पहचान मिली है। ये तमाम संदेश जो है पीएम नरेंद्र मोदी के गुलामी की मानसिकता से बाहर निकल रहे हैं लोग, और सेवा साधना स्वयं सेवकों को रुकने नहीं देता है। पीएम ने कहा कि हमें प्रकाश बनकर अंधेरा दूर करना है। तो नागपुर से पीएम नरेंद्र मोदी का ये संदेश रहा। 10 बड़ी बातें हम आपको बता रहे कि जीवन में दृष्टि ही दिशा है। आरएसएस वट वृक्ष बनकर दुनिया के सामने है। पीएम ने कहा कि आरएसएस ही है वो अक्षय वट के समान है जो देश को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका जो है निभा रहा है। तो आज पीएम नरेंद्र मोदी नागपुर के दौरे पर ये 3 तस्वीर हम इस वक्त आपको दिखा भी रहे हैं। बड़ा संदेश इस दौरे से देने की कोशिश यहां पर की है और आज इसी को समझेंगे कि किस तरह से नागपुर में पीएम नरेंद्र मोदी का ये दौरा रहा है। आरएसएस विचारक डॉक्टर विजय कुमार सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका लाइफ टाइम्स पर। विजय जी, कैसे देख रहे हैं आज इस दौरे को लेकर, क्योंकि बड़ी बात यहां पर पीएम नरेंद्र मोदी ने आरएसएस को लेकर कही है कि अक्षय वट के समान है और अक्षय वट ऐसा जो बढ़ता ही चला जाता है देश के लिए। किस तरह से आप इस संदेश को देख रहे हैं? देखिए, अगर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अक्षय वट की संज्ञा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को दिया है तो ये कोई अप्रत्याशित नहीं है। जैसे अक्षय वट अपने प्राकृतिक गुणों की वजह से ही आज तक पूजा जा रहा है और भविष्य में अनंत काल तक उसकी पूजा हम लोग करेंगे। उसी प्रकार से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी अपने स्वाभाविक विचारों की वजह से पूज्य बना है और उसके स्वाभाविक विचार और उसके स्वाभाविक स्वयंसेवकों का समाज और राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव ही जो है उसको वटवृक्ष की श्रेणी में ले आया है। और पूज्य सरसंघ चालक जी के साथ जो प्रधानमंत्री जी के विचार आए, प्रधानमंत्री स्वयं उसके एक उदाहरण। जी बिल्कुल। और ऐसे में मुझे ये भी आप बताने की कोशिश करिएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए आज जिस तरह से संदेश दिया गया, बीजेपी के लिए कितना खास मायने हो जाता है संगठन को मजबूत करने के लिए, क्योंकि आरएसएस भी इसी विचारधारा पर चलती है कि सबको साथ लेकर चलना है, आगे बढ़ना है, संगठन को मजबूत बनाना है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में हमेशा ये कहा जाता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता समाज में अपना स्वच्छंद मन से, बिना किसी दबाव के और बिना किसी के प्रभाव में आए अपने व्यक्तिगत कार्य को, समाज के कार्य को स्वयं कर सकता है। उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी एक स्वतंत्र संगठन है और उस स्वतंत्र संगठन में हम लोगों की रुचि ये है कि हमारी विचारधारा के अधिकांश कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में कार्यरत हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार अगर भारतीय जनता पार्टी में जीवंत होंगे तो राष्ट्र के विकास में सहायक होंगे। वसुधैव कुटुंबकम की भावना को बल मिलेगा, अखंड भारत बनने में सहायक सिद्ध होगा। इस वजह से हम लोगों का भारतीय जनता पार्टी से एक ही अपेक्षा होती है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का स्वभाव, कार्यशैली और क्षमता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों जैसी रहे, जैसे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की है। और यही एक अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी से हर स्वयंसेवक रखता है और हमेशा अपना समझ के रखेगा जब तक कि वो हमारे विचारों के साथ चलना चाहेगा।
बिल्कुल। और विजय जी, क्योंकि इसमें एक बात पीएम नरेंद्र मोदी ने ये भी कही, जिस तरह से हम जिक्र भी कर रहे थे कि आरएसएस जो है वो अक्षय वट के समान है, लेकिन इसके आगे भी उन्होंने कहा कि देव से देश तक, राम से राष्ट्र तक। तो यहाँ पर क्योंकि हमने देखा कि अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण किया गया, पूरा देश जो है राममय हुआ, और इस विचारधारा को आरएसएस भी आगे लेकर जाती है। तो आप इस और कैसे देखते हैं, इस संदेश को कैसे देखते हैं? नीतू जी, इस मामले में हम प्रधानमंत्री जी के विचारों से पूर्णतया स्वयंसेवक के नाते ही नहीं, एक नागरिक के नाते भी सहमत हैं। और नीतू जी, हम आपको बताते हैं कि राम से उन्होंने राष्ट्र की जो कल्पना की है, वो भारत को सतयुग की तरफ ले जाने का मार्ग है। अगर भारत को एक अखंड भारत बनाना है, भारत को सतयुग जैसा आदर्श स्थापित करना है, त्रेता जैसा आदर्श स्थापित करना है, तो भगवान राम के आदर्शों पे ही भारत के राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए। अब जो बीच बीच में बातें आती हैं कि राम राज्य की स्थापना में जो विघ्न बाधाएं आती हैं, उसको दूर करने के लिए हम कलयुग में रह रहे हैं, और उसके लिए हम बाधाओं को दूर करने के लिए श्री कृष्ण के युक्तियों का भी अगर उपयोग होता है, तो वह द्वापर की युक्तियां भी हमारे लिए उपयोगी हैं और हम सीख लेते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विचार समाज में पॉजिटिव परिवर्तन लाने के लिए जो विचारों को ग्रहण करता है, उसमें सतयुग से लेके त्रेता द्वापर सभी अच्छे महापुरुषों के गुणों को हम आत्मसात करते हैं। और उसको आत्मसात करने में अगर कोई किंतु परंतु करता है, तो उसका कड़ाई से विरोध भी करते हैं। तो अगर राम राज्य की स्थापना की बात भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो इससे हम स्वयंसेवक बहुत प्रसन्न हैं। और भारत का हर नागरिक भगवान राम की मर्यादा से प्रभावित रहे, यह हमारे लिए इससे बड़ा और क्या प्रसन्नता का विषय हो सकता है। और प्रधानमंत्री के इस विचार के पूर्ण करने में स्वयंसेवक तत्परता से उनके पीछे खड़ा रहेगा, और सरकार की जो भी नीतियां राम राज्य की स्थापना में बाधक आएंगी, उस बाधा को समाप्त करने में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ कंधे से कंधा मिला के सहयोग करेगा। बिल्कुल। और ऐसे में जब दीक्षा भूमि पे पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे, बाबा साहेब को उन्होंने नमन किया, और हमने पिछले भी दिनों देखा था कि किस तरह से बाबा साहेब को लेकर जो राजनीति की गई। 14 अप्रैल को बाबा साहेब आम्बेडकर संविधान निर्माण वाला दिवस होगा उस दिन। और इसके साथ ही साथ अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, तो विकास उत्सव इस वक्त उत्तर प्रदेश बना रहा है। तो इस तरफ आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि जहां एक तरफ राजनीतिक दल ये कहता है कि हम बाबा साहेब की विचारधाराओं को आगे लेकर चल रहे हैं, उनके मार्ग पर चल रहे हैं, तो इस वक्त देश में आप ये स्थिति कैसे देखते हैं कि राजनीति भी हो रही है और फिर कहा भी जा रहा है कि हम उनके मार्गदर्शन में हैं, मार्गदर्शक हैं हम? दीक्षा भूमि पे प्रधानमंत्री जी का जाना बहुत ही सुखद और बहुत ही आवश्यक था, समाज को जो विघटनकारी शक्तियां हैं उनको संदेश देने के लिए। और जहां तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों को जीने की बात है, अब तो भारत का प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक जागरूक राजनीतिक पार्टियों का कार्यकर्ता भी यह जान गया है कि विचारों को कौन जी रहा है और विचारों से कौन जी रहा है। विचारों से राजनीति करने वाले जो लोग हैं, उनके बिल्कुल हम क्या कहेंगे, उनके मुखौटे सब खुलते जा रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिस अथक प्रयास से भारत के जिस संविधान के निर्माण में अपना योगदान दिया, उस संविधान को विभिन्न संशोधनों द्वारा उसके वास्तविक स्वरूप को ही नष्ट करने का जो प्रयास हुआ, वो प्रयास करने वाले राजनीतिक कार्यकर्ता अगर ये कहें कि हम बाबा साहब के आदर्शों पे चल रहे हैं या चलना चाह रहे हैं, तो इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। अगर बाबा भीमराव अंबेडकर जी के विचारों पे कोई चल रहा है, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक चल रहा है, और स्वयंसेवक से प्रधानमंत्री के पद पे आसीन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और भारत के अन्य प्रांतों के
प्रमुख कार्यकर्ता और राजनीतिक क्षेत्र के लोग चल रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के विचारों से प्रभावित हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री द्वारा बाबा साहब आम्बेडकर के उद्देश्यों को जिस तरीके से महाकुंभ में पूरा किया, जिस तरीके से महाकुंभ में सर्व समाज के सम्मान को बढ़ाया और सभी को एकजुटता में पिरोया, इससे ज्यादा बाबा साहब अम्बेडकर के उद्देश्यों को पूरा करने वाला दूसरा कौन सा उदाहरण हो सकता है। तो भ्रांति फैलाने वालों के दिन गए और हमें अब नहीं लगता कि उनके अवसर फिर से आएंगे, क्योंकि जन जन को जागृत करके और इस महान स्थल पे, दीक्षा भूमि पे पहुंच के लोगों को जिस तरीके से आकर्षित किया है भारत के प्रधानमंत्री ने, हमें नहीं लगता कि इसका कोई गलत अर्थ निकाल पाएगा। और इसीलिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी आज यही बात कही है कि निस्वार्थ भाव से सेवा करना ही संघ का लक्ष्य है और संघ की प्रेरणा जो है वो स्वार्थ की प्रेरणा नहीं है। ये बड़ी बातें जो है मोहन भागवत ने भी कही। विजय जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक बार फिर से हम आपके पास